कांग्रेस पार्टीले पनि अब पहाडमा आफ्नो संगठनलाई सांगठनिक रूपमा विस्तार गर्ने अनि आगामी खरसाङ नगरपालिका चुनावमा आफ्नै उम्मेदवारहरू उठाउने भएको छ। आज खरसाङमा कांग्रेसको सांगठनिक सभा दार्जिलिङ जिल्ला सभापति एवं पूर्व विधायक शङ्कर मालाकरको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। सभामा पार्टीको सांगठनिक गतिविधि र आगामी दिनमा हुने पार्टीको कार्यक्रमहरू विषयमा चर्चा गरिएको छ। सभामा दार्जिलिङ जिल्ला कांग्रेसको कार्यकारी सभापतिको रूपमा सरोज खत्रीलाई राखेको घोषणा गरिएको छ। सभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै दार्जिलिङ जिल्ला सभापति एवं पूर्व विधायक शङ्कर मालाकरले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन् कि 2 साल कोरोना पैंडेमिक के कारण हम लोग किसी का साथ संपर्क रखने नहीं सका। अभी कोरोना पैंडेमिक कमती हो गया। अभी हम अपना पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा वो है कि सरोज खत्री को हम लोग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, जिसका ऊपर मेन जिम्मेदारी खरसाङ और दार्जिलिंग दोनों सब डिवीजन का है। और यूथ कांग्रेस माइनॉरिटी सब मिला के हम लोग हमारा पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि पहाड़ के लोग 20 साल गोरखा मुक्ति मोर्चा को भी देखा, बीजेपी को भी देखा, टीएमसी को भी देखा। किसी ने पहाड़ का लोगों को जो कमिटमेंट किया था कोई भी मुद्दा पूरा नहीं कर पाया। इसलिए बीजेपी का ऊपर, गोरखा मुक्ति मोर्चा का ऊपर, तृणमूल का ऊपर पहाड़ का लोग बहुत नाराज है। और इसी के कारण 1 महीना का पार्टी हमरो पार्टी को दार्जिलिंग म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में विजयी बनाया। इससे प्रमाणित होता है कि गोरखालैंड का मुद्दा दिखा के जिन लोगों ने पहाड़ का लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उन लोगों को पहाड़ का लोग अब चाहता नहीं। कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास दार्जिलिंग का साथ नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी का संपर्क है। चाहे नेपाली भाषा का मान्यता हो, चाहे हिल काउंसिल हो, चाहे जीटीए हो, ये सब कुछ कांग्रेस का देन है। वो भी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, इन्होंने जीटीए दिया, हिल काउंसिल दिया, नेपाली भाषा का मान्यता दिया। लेकिन इन लोगों ने क्या दिया? बीजेपी का 4 एमपी ने क्या दिया? लेकिन आज पहाड़ का लोग ये जानना चाहता है और हमारा विश्वास है कि पहाड़ के लोग कांग्रेस का फिर से अपना लेगा, कांग्रेस को मजबूत बनाएगा। और हम लोग खरसाङ का जो नगर निगम का चुनाव है, ये नगर निगम का चुनाव में हमारा पार्टी भाग लेगा। हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे और नगर निगम का चुनाव में हम लड़ाई करेंगे। इसी मुद्दा को लेकर के आज हम लोग यहाँ बैठक किया है। अभी जीटीए का चुनाव कब होगा ये तो नहीं देखिए। हम इतना नहीं बोल सकता है कि हमारा ताकत बहुत है। कभी दार्जिलिंग में कांग्रेस ही कांग्रेस था, कभी दार्जिलिंग में कांग्रेस छोड़ के दूसरा कोई पार्टी नहीं था। एक था कांग्रेस और एक था कम्युनिस्ट। बाद में गोरखालैंड का इशू को सामने रख करके कभी सुभाष घिसिंग, कभी विमल गुरु, कभी और कोई करते करते पहाड़ को पीछे ठेल दिया। अभी मैं पहाड़ का जनता को यही कहूँगा कि कांग्रेस अगर सत्ता में आएगा तो जैसे पहले पहाड़ का समाधान किया था हिल काउंसिल बना के, जीटीए बना के, ठीक इसी तरह स्थायी समाधान का रास्ता हम जरूर निकालेंगे। अब सवाल है चुनाव में लड़ना, जीतना, हारना ये तो संगठन के ऊपर निर्भर करता है। पहले तो हम संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, उसके बाद जीटीए चुनाव में भी हम देखेंगे। सिलीगुड़ी में ही आपको पंचायत का चुनाव भी है मई महीने में, उसको भी हम लड़ेंगे। खरसाङ का चुनाव है, उसमें भी हम लड़ेंगे। कोशिश करेंगे हम कालिम्पोंग, मिरिक में भी लड़ने का। गोरखालैंड को इशू दिखा के, लड्डू दिखा के, सबको बेवकूफ़ बना के पहाड़ का संगठन इकट्ठा हो गया था गोरखालैंड। लेकिन ना सुरेंद्र अलोलिया दिया, ना राजू बिष्टा दिया, ना
जशवंत सिन्हा दिया, ना किसी ने दिया, ना विमल गुरुंग दिया, ना अनित थपा दिया, ना विनय तमांग दिया, ना सुभाष घिसिंग दिया। आप पहाड़ का लोग समझ गया, आप अपना पार्टी को पहाड़ का लोग को चुनने दीजिए। विकास, पानी, सड़क, रोजगार, साफ सुथरा नगर, यही हमारा मुद्दा होगा।